मैथमेटिक्स में जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं बहुत ही फेमस टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ये आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th में है और 10th में भी है। उसके बाद आगे की क्लासों में लगभग सभी क्लासों में है और 10th में सीबीएसई बोर्ड में है। तो बहुत ही फेमस टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है, पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोग लगभग क्लास 7th 8th से ही पढ़ते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी ना। तो सबसे पहले और ये पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो ये 90 डिग्री है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 के सामने वाली 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड सामने सबसे साइड होती है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बाकी दो साइड को अभी जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसको बेस ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल डिसाइड करेंगे किसको हमें परपेंडिकुलर लेना है, किसको बेस लेना है। ठीक है। उसके बाद पहले पाइथागोरस थ्योरम ये था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर। इसका यूज ये था कि हम लोग अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड, कोई सी दो साइड गिवन होती तो तीसरी साइड हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे पाइथागोरस थ्योरम से। तो जब कैलकुलेट किया तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज तब हुआ जब एक ही साइड पता होती थी। ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक ही साइड पता होगी, दूसरा एंगल पता होगा, तब भी हम तीसरी साइड, मतलब इसमें एक एंगल और एक साइड। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ही ट्रिग्नोमेट्री बनी है, उसमें ढेर सारी आइडेंटिटीज बनी है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें तो परपेंडिकुलर बेस पता है, हाइपोटेन्यूज, या दो में से कोई एक साइड पता है, तो तीन में से दो साइडें पता है, तो एक तीसरी साइड हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम वो कैलकुलेट कर पाएंगे जिसमें एक एंगल गिवन रहेगा। क्या रहेगा? एंगल गिवन रहेगा, एक एंगल गिवन रहेगा और एक ही साइड पता रहेगी, या दो साइड पता रहेंगे तो एंगल भी पूछ सकता है। अगर दो साइड पूछेगा तो एंगल पूछ सकता है। अब एंगल कौन सा पूछेगा? ये 90 वाला नहीं, 90 के अलावा इन दोनों में से कोई एंगल हमसे पूछेगा। तो हाइपोटेन्यूज को अभी हम केवल h लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज h होता है, परपेंडिकुलर के लिए p और बेस के लिए हम लोग b। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले राइट एंगल, तो यहाँ पे एंगल थीटा ले लेते हैं। थीटा एंगल का एक सिंबल है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं थीटा ही हो। ये 90 के सामने तो फिक्स है हाइपोटेन्यूज। थीटा अगर यहाँ वाला लेते हैं, एंगल का नेमिंग कर देते हैं ABC। अगर थीटा यहाँ पे लेते हैं एंगल A पे, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब ये जानना जरूरी है कि थीटा के सामने वाली ही परपेंडिकुलर होती है। अगर थीटा हम यहाँ C का लेते हैं, ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर थी, ये बेस नहीं रहेगा। ये मत समझना नीचे है तो बेस ही होगा। अब जैसे यहाँ पे थीटा हमने ले लिया कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? बेस। तो इन ये जो तीनों साइडें हैं इनके कुछ रेशियो होते हैं, इनके रेशियो को ही कुछ नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री में। तो जैसे हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालते हैं, इसको बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन, SINE। इसको बाद में हम SIN भी लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म साइन होता है, पूरा ये होता है साइन। ये किसका होता है? ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो साइड होते हैं इनका रेशियो होता है साइन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन।
अब देखो साइन होगा तो उसके बाद सेकंड नंबर पे कोसाइन होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन बोलेंगे और बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कोसाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोसाइन। बाद में इसको हम लोग केवल कॉस लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, पूरा एक कोसाइन होता है। इसमें होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलते हैं कोसाइन। और थर्ड नंबर पे आता है टेंजेंट। टेंजेंट ये किसका रेशियो होता है? ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। टेंजेंट है तो कोटेंजेंट भी आएगा। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। और फोर्थ नंबर पे आता है सेकेंड। सेकेंड, सेकेंड ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, हाइपोटेन्यूज एंड बेस का रेशियो। सेकेंड है तो कोसेकेंड भी आएगा, कोसेकेंड, जिसको बाद में हम लोग कॉसेक बोलेंगे, कोसेकेंड। ठीक है, कोसेकेंड हो जाएगा। और सबके साथ यहाँ पे थीटा हम लोग कर लेंगे, साइन थीटा, क्योंकि एंगल दिया गया है। कोसाइन थीटा, टेंजेंट, या हम लोग जब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तब थीटा है। अभी ऐसे ही समझ लो कि विदाउट थीटा, साइन। कोसेकेंड क्या हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन बोलते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को क्या बोलते हैं? कोसाइन बोलते हैं। और परपेंडिकुलर बेस के रेशियो को टेंजेंट बोलते हैं, बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को कोटेंजेंट बोलते हैं। सेकेंड होता है हाइपोटेन्यूज एंड बेस के रेशियो को बोलते हैं। और कोसेकेंड होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो। इन्हीं सबको हम शॉर्ट में लिखेंगे, जिसको हम लोग जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के फॉर्म में लिखेंगे। इनका फुल नेम ये सब है जो हमने लिखा है, आगे इसको हम लोग देखते हैं। अब उसी साइन को शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। और कॉट थीटा, कोटेंजेंट को कॉट थीटा बोलेंगे, ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। और यहाँ पे लिख देते हैं सेक थीटा, सेकेंड को सेक थीटा बोलेंगे, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा। और ये ध्यान देना है साइन का वो जो कॉसेक होता है, अभी पूरा लिख के हम लोग थोड़ा भी समझाते हैं। सेक थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो। और जो हमारा कोसेकेंड था या कॉसेक थीटा जिसको बोलेंगे हम आगे चलते, कॉसेक थीटा ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो सबसे स्टार्टिंग में यही जानना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे कि जो साइन थीटा और कॉसेक में कुछ दिख रहा हो, जो साइन थीटा है उसी का रेसिप्रोकल देखेंगे। जैसे साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज है, इसमें क्या है? कॉसेक थीटा में लिखा गया है हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह जो कॉस थीटा है बेस अपान हाइपोटेन्यूज है, और सेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज अपान बेस। ये दोनों आपस में क्या है? रेसिप्रोकल है। टैन थीटा जो हमारा है परपेंडिकुलर अपान बेस है, इसी तरह जो कॉट थीटा है उसका रेसिप्रोकल पर बेस अपान परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या है? ये सब आपस में रेसिप्रोकल है। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं साइन थीटा
इक्वल टू 1/cosec थीटा, क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल किसी क्या रेसिप्रोकल का नंबर चाहे जो नंबर भी हो उनके किसी को उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेसिप्रोकल और उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/sec थीटा, और tan थीटा हो जाता है 1/cot थीटा, और cot थीटा हमारा हो जाता है 1/tan थीटा। इसी तरह sec थीटा हो जाता है 1/cos थीटा, और cosec थीटा हमारा हो जाता है 1/sin थीटा। जैसे sin 1/cosec है तो cosec 1/sin है। इस तरह cos थीटा 1/sec है तो sec थीटा 1/cos होगा। दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इनका ये है कि रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा 1, किसी भी के रेसिप्रोकल का ले लें, कोई नंबर भी ले लेते हैं तो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा, जैसे हमने एक नंबर लिया, कोई ए ले लिया कुछ भी ना, और इसका रेसिप्रोकल 1/a होगा, इसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करें तो ए से ए कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसी तरह जो हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा और इसका रेसिप्रोकल cosec थीटा होता है, तो sin थीटा इनटू cosec थीटा, ये भी 1 आ जाएगा। कैसे आएगा ये देख लीजिए, sin थीटा इनटू 1/sin थीटा, cosec 1/sin लिख देते हैं, यहाँ से कैंसिल होकर क्या आ जा रहा है 1। यानी किसी को भी उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमेशा ही 1 आता है। क्या आता है? 1। हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं ये हम सीबीएसई के लिए कर रहे हैं, अभी आईसीएसई स्टार्टिंग तो दोनों के लिए हुई है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा आईसीएसई के बुक के लिए अलग होंगे, सीबीएसई के लिए अलग होंगे, लेकिन टॉपिक वही है, सब कुछ सेम ही रहता है, सिलेबस भी लगभग सेम ही है 10th के लिए। तो हम लोग एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करने चल रहे हैं, एनसीईआरटी 8.1। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, हमने ट्रायंगल पहले से बना भी रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बी पे राइट एंगल है और AB गिवन है, AB गिवन है, AB है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, BC गिवन है, कितना है, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। इसमें फाइंड क्या करना है, साइन A एंड कॉस A। फर्स्ट क्वेश्चन है हमें फाइंड करना है साइन A, और इसमें एक और फाइंड करना है कॉस A। इसी सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है साइन C एंड कॉस C, साइन C और कॉस C, ये फाइंड करना है हम लोगों को। तो कैसे करते हैं हम लोग, देखिए साइन A हमने बताया था परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा बेस हो गया। हमें अब देखना पता क्या है, AB क्या है, AB हमारा बेस है जिसकी वैल्यू कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। BC हमारा इसमें परपेंडिकुलर है ना, हम कंफर्म नहीं कर सकते कि यही बेस है, जब हम एंगल A ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं A, तब एंगल A ये वाला इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाए, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर। अभी हम लोग बेस और परपेंडिकुलर लिखेंगे नहीं कौन, बस हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है कि 90 के सामने वाला ही है, क्या है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 90 के सामने, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर, इसको 7 सेंटीमीटर। तो जब साइन A पूछता है मतलब है कि यहाँ पे हमें थीटा लिखने की जरूरत, बस A वाला एंगल माना जाएगा, मतलब A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज हमको पता नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग सबसे पहले इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूज। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये सेकंड नंबर जो था बेस का स्क्वायर, तो
तो 24 का परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 625। तो एच की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ से स्क्वायर हटता है, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाता है, ये पता होना चाहिए सबको। 625 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 625 का स्क्वायर रूट 25, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई है 25। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 25। अब हमारा पूछा गया है साइन ए। क्या पूछा गया है? साइन ए। तो साइन ए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइन ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो क्या बोलते हैं? साइन। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7/25। इसी तरह सेकेंड इसमें पूछा कॉस ए। तो कॉस ए हमारा हो जाएगा, ये बेस अपान पर हाइपोटेन्यूज होता है। तो 24/25। ये थोड़ा सा हमने यहाँ से हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट किया। जब साइन ए लिया तो 7 को परपेंडिकुलर लिया है, इसमें यही ध्यान देना कि कौन सा परपेंडिकुलर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें है, सेकंड नंबर साइन सी पूछा है। क्या पूछा है? साइन सी। जब हम साइन सी लेंगे तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, यही इसमें ध्यान देने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में। 24/25 करेंगे, इसको परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस अब ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, वन ही चेंज होता। 24/25 हो जाएगा इक्वल टू 24/25। इसी तरह cos सी पूछा है। तो cos सी, अब cos सी में बेस होता है, बेस 7 हो गया क्योंकि सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो 7/25 क्या हो गया 7/25। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। तो हम कौन सी बुक अभी करवा रहे हैं? एनसीईआरटी उसका 8.1 का ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13 एक फिगर बना है, ट्रायंगल है PQR, ऐसे है PQR एक ट्रायंगल है, PQ एंड R। बोल रखा है P पे 90 डिग्री है, 90 के सामने हम लोग पता हो जाए कि हाइपोटेन्यूज होगा जो गिवन है 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड जो PR है, दोनों थोड़ा नेमी में भी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा ऐसे PQR ऐसे था हमारा, ये था P और ये Q है, ये है R। जो PQ गिवन है वो 12, क्या गिवन है? PQ गिवन है वो 12 है। तो हम लोग इसमें पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाली साइड निकाल लेंगे QR। तो पाइथागोरस थ्योरम ना, हाइपोटेन्यूज ये है, मतलब PR का स्क्वायर, ये वही हाइपोटेन्यूज है PR का स्क्वायर इक्वल टू दो साइड, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर होता है ना, यानी PQ का स्क्वायर। हम लोग अब फिक्स नहीं करेंगे कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, तो क्वेश्चन में जो जहाँ पे एंगल देगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग इसमें बेस और परपेंडिकुलर। तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा PR की वैल्यू में गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर
प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ 169 माइनस 144, इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे, उस साइड पे स्क्वायर हटा देंगे हम लोग। ये क्यू आर में स्क्वायर था ना, स्क्वायर था, ये इधर आके ट्रांसपोज होके माइनस हो गया, क्यू आर का स्क्वायर में इधर स्क्वायर रूट लग गया है। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं आगे। तो 169 माइनस 144 कितना होता है, थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं। क्यू आर की जो वैल्यू हो जाती है हमारी, क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 25, तो क्यू आर साइड हमारी आ गई है 5। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हम लोगों को, साइन ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए एंड टेन ए, साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए। इसमें क्वेश्चन नहीं, ये नहीं, थोड़ा क्वेश्चन अलग है। फाइंड टेन पी एंड टेन पी माइनस कॉट आर। क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर है, टेन पी चाहिए। तो पहले एंगल पी दिया है, तो पी के सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर, ये ध्यान देना जरूरी है, पी के सामने वाली परपेंडिकुलर। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/13 हो जाएगा, क्योंकि पी के सामने ये परपेंडिकुलर होगा 5/13। तो टेन पी हमारा क्या आ जाएगा 5/13 माइनस कॉट आर। अब आर के सामने हमारा क्या हो जाएगा, आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, आर के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी। और कॉट होता कितना है हमारा, यहाँ 12 कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 था। और यहाँ पे कितना, अब आर के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर बेस, लेकिन कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर नहीं है, बेस है, कॉट के लिए क्या हो जाए, ये है तो परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर। जब हम आर ले रहे हैं, कॉट आर, ये ध्यान देना जरूरी है, कॉट आर ले ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया है। और कॉट थीटा होता है कितना, बेस अपॉन, तो उसका बेस कितना हो जाता है 5। एंगल आर के लिए बेस क्या है 5, तो 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 ये कितना हो जाएगा 0। तो अभी ये फर्स्ट वीडियो था, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यही इनके रेशियो पता होने चाहिए। सबसे पहले यही लर्न हो, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सबसे पहले ये कर लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सब तक जाएंगे। अब ये पता करना है कौन किसका रेसिप्रोकल है, और सबके रेशियो, जैसे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लर्न होना चाहिए। इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होने चाहिए, लेकिन लर्न करना शॉर्ट ट्रिक कोई फायदा नहीं है, लर्न करना ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा एक बार फिर से लिखते हैं, सेक थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, साइन का अपोजिट होता है ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फर्स्ट वीडियो में सब लोग बस इतना ही किए रहेंगे कि ये लर्न होना चाहिए सबको, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है इसके। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सब लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल एलपी मिश्रा एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा सब लोग।